हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में ना मैं आपको दो ऐसे इंटरेस्टिंग गेम्स दिखाने वाला हूं जो बॉबी फिशर के द्वारा खेले गए हैं, जो देख के आप लिटरली बोलोगे कि भाई ये तो एब्सोल्यूट सिनेमा है। और ज्यादा बड़े गेम्स नहीं है, दोनों गेम्स एग्जैक्टली 21 मूव्स के हैं। बाय चांस अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि बॉबी फिशर जो थे वो पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं और बहुत ही अमेजिंग चेस प्लेयर भी रह चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग गेम्स आपको बॉबी फिशर के देखने मिल जाएंगे। तो ये जो आज के दो गेम्स है ये खेले गए हैं 1963-64 यूएस चेस चैंपियनशिप में। और आप लोगों को अगर पता होगा तो यूएस चेस चैंपियनशिप का रिकॉर्ड है अराउंड 180 साल, 180 ईयर से ये चैंपियनशिप चलता आ रहा है। और ये चैंपियनशिप में एक ही ऐसा प्लेयर है, आज तक एक ही ऐसा प्लेयर है बॉबी फिशर, जिसने 11-0 के परफेक्ट स्कोर से चेस चैंपियनशिप को विन किया था। ठीक है, मतलब इतने सारे चैंपियनशिप हुए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई प्लेयर सिर्फ विन किया बिना ड्रॉ या बिना लॉस के। 11 गेम हुए थे, सारे के सारे विन, 0 ड्रॉ 0 लॉसेस। तो चलो भाई गेम्स देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है। तो स्क्रीन पे अभी हम लोग आ जाते हैं। फर्स्ट गेम जो हम देखने वाले हैं ये खेला गया है बॉबी फिशर वर्सेस, अपोनेंट का नाम है पाल बेंको। तो यहां पे ना क्या हुआ आपको मैं पहले ही बता देता हूं, तीन बहुत ही अमेजिंग ब्रिलियंट मूव्स है, देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो बॉबी फिशर ने गेम यहाँ पे शुरू किया विद द मूव पॉन टू E4। अपोनेंट ने खेला मूव पॉन टू G6। ठीक है, अभी आया D4, बिशप G7, नाइट C3, D6। अभी कुछ नहीं, दोनों प्लेयर्स बस अपने ओपनिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पे खेल दिया है मूव पॉन टू F4 और ये है पर्क डिफेंस। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूं कि दो ओपनिंग्स जो है पर्क डिफेंस और किंग्स इंडियन डिफेंस, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करना है। अगर व्हाइट खेलता है सी डी और ई पॉन्स को दो स्टेप्स, तो वो जनरली आता है किंग्स इंडियन डिफेंस में। बट यहां आप देख सकते हो पॉन्स जो खेले गए हैं वो है डी ई और एफ पॉन, तो इसीलिए ये आ जाएगा पर्क डिफेंस में। तो यहाँ पे ब्लैक ने कंटिन्यू किया विद द मूव नाइट F6, नाइट F3 आया, कैसल कर लिया ब्लैक ने, बिशप D3। दोनों प्लेयर जैसे मैंने बोला अपने सिर्फ पीसेस डेवलप कर रहे हैं। बिशप आया G4 पर, अब खेल दिया पॉन H3। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, थोड़ा सा क्लोज स्ट्रक्चर आने के चांसेस होते हैं। प्लस ये बिशप के लिए आप देखो कोई बहुत ही अच्छा स्क्वायर अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे जनरली मूव खेला जाता है बिशप टेक्स नाइट। तो यहाँ पे फिशर ने क्वीन से मार दिया बिशप को। अब खेल दिया है मूव नाइट C6। आप देख सकते हो पॉन के ऊपर प्रेशर है, तो बिशप टू E3, बिशप को डेवलप भी कर लिया और पॉन को बचा भी लिया। अब यहाँ पे खेला गया है मूव पॉन टू D5, सेंटर में ब्रेक की कोशिश, तो हमको एक्सचेंज ऑफ पॉन्स देखने मिला। और यहाँ पे खेल दिया मूव पॉन टू F5, ऑलरेडी अपोनेंट के किंग की तरफ अटैक। तो यहाँ पे पाल बेंको ने कर दिया मूव पॉन टेक्स पॉन, जो कि एक पोजिशनल मिस्टेक है। पोजिशनल मिस्टेक का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई मूव जिससे आपका मटेरियल तो लॉस नहीं हो रहा है, मतलब आप कोई पीस या पॉन नहीं हारने वाले हो, बट आपका जो पोजीशन है ना वो खराब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो किंग है वो अब बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुका है, और अब आप देखो इसका कितना बढ़िया तरीके से फायदा उठाया। क्वीन टेक्स पॉन यहाँ पर खेला गया और आ गया मूव नाइट टू D4। प्रेशर है क्वीन पर, और आप लोगों को तो पता ही है बॉबी फिशर को अपने बिशप्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे। इवन आई थिंक फिशर ही वो फर्स्ट पर्सन है जिसने बोला था कि भाई बिशप्स को ना थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स देने चाहिए नाइट से। जैसे नाइट अगर 3 पॉइंट्स है तो फिर बिशप को देने चाहिए 3.25। तो यहां पे खेल दिया मूव क्वीन टू F2, यहां पे बिशप टेक्स नाइट नहीं मारा है। अब यहाँ पे ब्लैक ने चल दिया नाइट टू E8। नाइट टू E8 का लॉजिक ये है कि नाइट को रीराउट करना है ब्लैक को, और पॉन पुश का ब्रेक करने की कोशिश करनी है सही मूवमेंट्स पर। तो यहाँ पे कर लिया अभी व्हाइट ने कैसल। अब आ चुका है मूव नाइट टू D6 और खेल दिया मूव क्वीन टू G3। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बिशप जो है पिन है, और ये बिशप को यहाँ पर लाने का ट्राई है, चेकमेट का थ्रेट है। तो इसीलिए ब्लैक ने यहाँ पे पहले चल दिया मूव किंग टू H8, ताकि ये बिशप का मूव आए ही ना, बिशप टेक्स आ जाए। अब यहां से आप प्लानिंग देखो, खेल दिया है मूव क्वीन टू G4। आप बोलोगे भाई ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है इस मूव से। प्लान बहुत ही बढ़िया है कि क्वीन को H5 पर रखना है, तो उसको H5 से ही रखना पड़ेगा। याद रखो आप डायरेक्ट H4 नहीं जा सकते, यहाँ पे क्वीन का प्रेशर है, तो इसीलिए G4 खेला ताकि H5 जाया जा सके, और बिशप जब ओपन होगा तो यहाँ पे बहुत ही डेडली अटैक आएगा। अब यहाँ पे ब्लैक ने चल दिया मूव पॉन टू C6 और क्वीन को खेल दिया H5 पर। क्वीन आ गया अभी E8 पर, और यहां हो गया बहुत ही बड़ा ब्लंडर। अब देखो क्या होगा,
बिशप टेक्स नाइट, ठीक है। आप बोलोगे कि यार पहले तो आपने बोला था कि भाई बिशप को बचा के रखा है, बिशप को ज्यादा पॉइंट्स देता है, बट नहीं। अब यहाँ पे चीज देखो, सिचुएशन जब चेंज हो जाएगी, अटैक जिस तरीके से आएगा, तो वैसे आपको डिसीजन चेंज करना पड़ेगा आपके एक्सचेंजेस का। पहले शायद वो एक्सचेंज उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट अब आप इस एक्सचेंज का लॉजिक देखो। बिशप टेक्स मारने के बाद जब पॉन टेक्स आया, तो अब इस पॉन को पुश किया जा सकता है कि भाई पॉन को पुश करो, और फिर बिशप और क्वीन यहाँ पे जाके चेकमेटिंग अटैक देंगे। बट यहाँ पे फिशर ने जो मूव खेला, वो देख के आप बोलोगे क्या क्या खेल दिया यहाँ पे मूव, रुक टू F6। ब्रिलियंसी, रुक दे दिया है अपना फ्री में। बट क्या क्या लॉजिक है ये, आप इसको समझो, बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। अगर डायरेक्टली पॉन टू E5 आता है, ठीक है, और आप बोलोगे कि चेकमेट का थ्रेट है, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक सिंपली खेल देगा मूव पॉन टू F5 और चेकमेट थ्रेट बच जाएगा। लेकिन आप बोलोगे अरे एक मिनट, पॉन ने चला 2 कदम, क्या हम यहाँ एनपासांट मार के सेम थ्रेट कंटिन्यू नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एनपासांट मारा तो याद रखो आपकी क्वीन हैंगिंग है। तो यहाँ आप मान लो क्वीन एक्सचेंज करते हो, तो यहाँ पे सारा जो अटैक है वो खत्म ही हो जाएगा। तो इसीलिए बस ये एफ पॉन ना चले, इसीलिए फिशर ने खेल दिया मूव रुक टू F6। अगर बिशप टेक्स रुक आता है तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा E5, वापस चेकमेट का थ्रेट। और अब किसी भी तरीके से इस चेकमेट को नहीं रोक सकते। जैसे नाइट को आप बीच में ला भी लोगे तो बिशप टेक्स नाइट आ जाएगा, और पॉन पुश किया भी तो क्वीन टेक्स पॉन और क्वीन H7 चेकमेट अनअवॉइडेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रुक टू F6 आया, तो यहाँ पे ब्लैक ने चल दिया मूव किंग टू G8, ठीक है। एक्चुअल गेम में किंग टू G8 खेला गया। यहाँ पे अब खेल दिया है मूव पॉन टू E5, कोई टेंशन नहीं है, रुक मरे तो मरे। सेकंड ब्रिलियंसी इन अ रो, फर्स्ट ब्रिलियंसी आई रुक की, सेकंड आ गई पॉन की। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट चेकमेट थ्रेट है, तो इसलिए इसको मार नहीं सकते रुक को। तो इसीलिए यहाँ पे सिंपल चल दिया अभी ब्लैक ने मूव पॉन पुश, क्योंकि क्वीन और बिशप यहाँ पे थ्रेट दे रहे थे। अब खेल दिया है मूव नाइट E2। उस रुक का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कभी भी इस रुक को मारोगे तो यहाँ पे पॉन मिल जाएगा। और यहीं पे ब्लैक ने कर दिया रिजाइन। आप बोलोगे रिजाइन क्यों किया? रिजाइन नाइट E2 पहले तो इसलिए खेला फिशर ने कि भाई खुद का नाइट उसका हैंगिंग था, तो भाई उसको बचा लिया। सेकंड, अभी ब्लैक का नाइट हैंगिंग है और इसको बचाया नहीं जा सकता। बोलोगे बचाया नहीं जा सकता, क्यों नहीं बचाया जा सकता? अगर सिंपली नाइट मूव हो गया तो नाइट मूव आ गया, तो फिर अब आएगा फोर्थ ब्रिलियंसी जो कि है क्वीन टू F5, और ये चेकमेट रहेगा अनअवॉइडेबल। तो इसी सब चीजों को देखते हुए जैसे ही नाइट टू E2 आया, ब्लैक ने कर दिया था रिजाइन। होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है। एक और गेम अभी हमको देखना है, इतना ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग। तो आप लोग वीडियो को ना अभी से लाइक करके रख दो, ठीक है। नेक्स्ट गेम की तरफ अभी हम लोग जाते हैं। तो ये है गेम नंबर 2। ये खेला गया है, आप देख सकते हो, बिटवीन बॉबी फिशर एंड रॉबर्ट ब्राइन। तो ये जो गेम है ना, ये भी सेम टूर्नामेंट में सेम चैंपियनशिप का गेम है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे फिशर ने खेला है ब्लैक साइड से। तो गेम शुरू होता है विद द मूव पॉन D4, नाइट F6, C4, G6, पॉन टू G3, पॉन C6, बिशप G2, पॉन टू D5। अब ये है किंग्स इंडियन डिफेंस, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्लाव डिफेंस को मिक्स किया है, बट वो ना सारे वेरिएशंस है। बट आप मेनली देखोगे तो यहाँ पे ये किंग्स इंडियन डिफेंस वाला स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो C और D पॉन खेले गए हैं। E पॉन भी जनरली खेला जाता है जल्दी ही, कभी एक स्टेप तो कभी 2 स्टेप। यहाँ पे कंटिन्यू हुआ गेम विद द मूव पॉन टेक्स। नाइट को खेल दिया C3 पर, बिशप टू G7। ओपनिंग में तो देखो दोनों प्लेयर्स बस अपने ओपनिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट करते हैं। पॉन टू E3, कैसल कर लिया है अभी ब्लैक ने। नाइट आ गया अभी E2 पर, नाइट को खेल दिया है C6 पर। जैसे आप देख रहे हो दोनों प्लेयर्स बस ओपनिंग प्रिंसिपल्स कर रहे हैं। कैसल हुआ, पॉन टू B6, इस बिशप को इधर से डेवलप करने की कोशिश। पॉन पुश हुआ है B3 पर, व्हाइट का भी एग्जैक्ट सेम प्लान है, बिशप A6, बिशप A3, ठीक है। दोनों प्लेयर्स ने कैसलिंग कर लिया, सेंटर कंट्रोल है, पीसेस सारे डेवलप्ड है। अब शुरू होता है यहां से मिडल गेम। फिशर ने यहाँ पे खेल दिया मूव रुक टू E8। सिंपल प्लान है कि भाई पॉन पुश करना है और पॉन ब्रेक करना है सेंटर में। तो व्हाइट ने यहाँ पे चल दिया मूव पहले क्वीन D2, और ये प्लान है कि भाई अगर फिशर ब्रेक करता है यहाँ पे सेंटर में, तो ये पॉन जो रहेगा ये अच्छा टारगेट बन सकता है। बट उसने वो सब नहीं सोचा, कर दिया ब्रेक पॉन टू E5। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला, और रुक आ चुका है D1 पर। बहुत ज्यादा प्रेशर है अभी इस पॉन पे, आप देख सकते हो।
तो यहाँ पे आ गया मूव सिंपल नाइट टू D3, बिशप इसको कर रहा है सपोर्ट, और यहाँ पे व्हाइट ने कर दिया ब्लंडर क्वीन टू C2। क्या आप देख सकते हो कि इसको अभी कैसे विन किया जा सकता है? तो यहाँ पे आया द ब्रिलियंट मूव नाइट टेक्स पॉन, और आपको मैं ये ऑलरेडी अभी से बता दूं कि इस गेम का जो एक्यूरेसी था वो आज के कंप्यूटर्स के हिसाब से ये एक्यूरेसी था 99.2 का एक्यूरेसी बॉबी फिशर का, जो इस गेम को खेला गया था। तो नाइट टेक्स पॉन, व्हाट इज द लॉजिक? जब किंग टेक्स आ रहा है तो अभी आया चेक, किंग मूव हुआ और नाइट टेक्स पॉन, और यहां पे आ चुका है फोर्क। तो क्वीन को बचा लिया है व्हाइट ने, लॉजिकल मूव। आप यहां पे सोचोगे अब यहां पे क्या ही करना है भाई, नाइट टेक्स रुक, कोई भी यही खेलेगा, बट नहीं, फिशर ने खेला नाइट टेक्स बिशप। नहीं चाहिए, बोले मेरे को रुक चाहिए ही नहीं, बिशप को मारेंगे, क्योंकि ये बिशप ही एक ऐसा पीस था कि जो यहाँ पे सब कुछ डिफेंड करके रख रहा था। तो अभी किंग टेक्स आने के बाद अब खेल दिया है मूव पॉन टू D4। वो बोल रहा है ले लो मेरा पॉन, पॉन मार दो मेरा, क्योंकि पॉन मारने के बाद अब आ रहा है मूव बिशप टू B7 चेक, किंग चला गया पीछे F1 पर, और क्वीन D7 खेलते ही यहाँ पे व्हाइट ने कर दिया रिजाइन। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बचने का कोई तरीका है ही नहीं। यहाँ पे क्वीन H3 चेक आ रहा है, और अगर किंग मूव होता है तो सिंपल बिशप टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स अगर आता है तो यहाँ से चेकमेट के थ्रेट्स आ रहे हैं। अगर आपने कुछ भी खेल लिया, जैसे मान लो नाइट F3 खेल लिया कि इन सबको बचाए रखने की कोशिश, ठीक है, याद रखो आप डायरेक्टली मार नहीं सकते, क्वीन आपका मर जाएगा। आप सोचोगे क्वीन मार के मार दूं, तो क्वीन मार दोगे आप, उसके बाद में रुक टेक्स आ जाएगा, फिर तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि कोई तरीका वैसे है नहीं यहाँ पर बचने का। यहाँ पे पहले तो मैं ये बता दूं, बेस्ट मूव तो ये है कि अगर नाइट भी खेलता है तो क्वीन H3 चेक आएगा, क्वीन से अगर ब्लॉक किया जाता है तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा क्वीन F5, दोनों नाइट्स रहेंगे हैंगिंग। तो इन शॉर्ट यहाँ पे व्हाइट के पास में जब क्वीन D7 आया तो बचने का कोई तरीका है नहीं। चेकमेट भले ही आप रोक लोगे, लेकिन आप पीस का लॉस जो है वो नहीं रोक पाओगे। तो इसी वजह से यहाँ पे व्हाइट ने कर दिया था रिजाइन। कैसे लगे आपको दोनों गेम्स, आपने बिल्कुल कमेंट्स में बताना। मजा आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करके रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट